ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सोमवार को आने वाले अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं बताने जा रहे हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी को जल चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही रोली चावल, चंदन, सिंदूर, फूल प्रसाद व दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप करने के बाद 108 फल या मीठा या कुछ भी लेकर पीपल की परिक्रमा किया जाता है। इसके बाद सोमवती अमावस की कहानी। सोमवती अमावस की कहानी कथा इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण देवता के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। ब्राह्मण देवता के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को ब्राह्मण की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेते और कहते कि धर्म बढ़ो, धर्मशाली रानी बनी रहो। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी धर्म बढ़ो, धर्मशाली रानी बनी रहो, और भाभी को कहते भाई भतीजा ठीक रहे और सदा सुहाग बढ़े। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप करके बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर बोला। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई। दोस्तों, इसके बाद और वह बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें 2 आशीर्वाद देते हो, बहू को कुछ और बेटी को कुछ और। तब जोगी बोला कि जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम यह बताओ इसके भाग में क्या लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगा। तब ब्राह्मण देवता की पत्नी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। ब्राह्मण पत्नी को घोंसले के पास एक सर्प सांप जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मार कर के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और ब्राह्मण पत्नी को चोंच मारने लगे। तब ब्राह्मण पत्नी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देख कर कहा, तुम हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब ब्राह्मण पत्नी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने ब्राह्मण की पत्नी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर ब्राह्मण पत्नी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मण पत्नी सोना धोबन के घर जाती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, रानी पानी भरती और दिन होने से पहले चली आती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोती है कि नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और उसका पूरा काम करके जाने लगी। जो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर ब्राह्मण पत्नी बोली कि मेरी बेटी के भाग में
दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सुहागन करें। सोना धोबन चलने को तैयार हो गई और अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो ब्राह्मण पत्नी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी या किसी को कुछ हो जाए तो एक कमरे में बंद कर देना और मेरे आने का इंतज़ार करना। फिर ब्राह्मण पत्नी और सोना धोबिन दोनों एक साथ घर चली जाती हैं। ब्राह्मण की बेटी का ब्याह होने से पहले सोना धोबिन उसको सुहाग देती है और सोमावती अमावस्या का पुण्य यह कह देती है, आज तक इतने दिन तक मैंने जितनी सोमावती अमावस्या करी उसका फल ब्राह्मण के बेटे को लग जाए और आगे जो मैं सोमावती अमावस्या करूँ वह मेरे बेटे और पति को लगे। इतना कहकर सुहाग देती है। सोमावती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन घर वापस जाने लगी। तब ब्राह्मण पत्नी बोली कि तुमने मेरे बेटी को सुहाग दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो इस समय कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण पत्नी उसे मीठा और पकवान ढेर सारा सामान उपहार में देती है। सोना धोबन उसे लेकर घर चल देती है। रास्ते में सोमावती आती है तो सोना धोबिन ने उसे पकवान की भौरी देने जाती है तो हांडी को देखती है तो वह खाली है। तब उस हांडी का 108 टुकड़ा करके परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ पड़ा है। तब सोना धोबिन कहती है कि मेरी जो रास्ते में सोमावती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में घर पर ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमावती अमावस का मेरा जो दक्षिणा है उसे दे दो। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमावती रास्ते में आई थी, जो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के टुकड़े मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सब टुकड़ों को घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली है तो सब तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमावती अमावस का व्रत कीजिए। यह सोमावती अमावस जैसा ब्राह्मण की बेटी को सुहाग दिया है वैसा सबको देना। सोमावती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमावती अमावस की कहानी सुनने वाले को, हंसी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार के साथ कहानी सुनने वाले को शुभ फल प्रदान करती है। जय सोमावती अमावस। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे इष्ट मित्रों के साथ ये शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।